भारत में कोविड के केसेस में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और बीते 24 घंटों में 13,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, जबकि जो मौत का आंकड़ा है वो थोड़ा चिंताजनक है। 13,615 लोगों को कोरोना हुआ है बीते 24 घंटों में। मौत का आंकड़ा 20 है। अब जो एक्टिव केसेस है, जो सक्रिय मामले हैं, उनकी संख्या बढ़कर 1,31,000 के पार चली गई है। 1,31,043 पर ये है। बीते 24 घंटों में 13,265 लोग ठीक भी हुए, यानी कि संक्रमित होने वालों की संख्या और स्वस्थ होने वालों की संख्या लगभग आसपास ही है, लेकिन मौत का आंकड़ा 20 भी रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो ये आंकड़े जारी किए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और बीते एक हफ्ते में किस रफ्तार से कोविड के केसेस बढ़े, जरा एक बार उस रफ्तार पर नजर डालिए और उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोविड की रफ्तार क्या रही है। तो ये जो आंकड़ा 13,000 से शुरू हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे केसेस में इजाफा देखने को मिला, 16,000, फिर उसके बाद बढ़कर ये 18,930 पहुंच गए थे। फिर इसमें थोड़ी सी गिरावट आई अगले दिन 18,815, लेकिन फिर थोड़े से बढ़े और उसके बाद से अब निरंतर इसमें कमी देखने को मिल रही है। तो ये है बीते एक हफ्ते का डेटा, बीते एक हफ्ते का आंकड़ा। 4 जुलाई से लेकर 5 जुलाई, 6 जुलाई को पीक नजर आता है, सबसे टॉप, सबसे ऊंचे स्तर पर केसेस पहुंचते हैं। 7 जुलाई को मामूली कमी, 8 जुलाई को 18,840, 9 जुलाई को 18,257, फिर देखिए अब इसमें गिरावट है, 10 जुलाई को 16,678 और अब बीते 24 घंटों में 13,615 केसेस आए हैं। तो अगर ये इसी तरह से गिरते रहें तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर एक बार फिर से अगर हम इस पूरे के पूरे ग्राफ को देखेंगे तो बढ़ते भी हैं फिर घट रहे हैं, लेकिन अगर हम पूरे पिछले एक महीने या पिछले 2 महीनों को देखें तो ये घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कमी है तो बिल्कुल डाउनफॉल है, बिल्कुल नीचे गिर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। एक हफ्ते को कोविड के केसेस, किस गति से कोविड के केसेस सामने आए हैं वो आपने जाना, लेकिन किस राज्य से कितने केसेस आ रहे हैं, कौन सा राज्य जहां पर सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, वो डेटा ये है आपके सामने। सबसे ज्यादा केरल से सामने आए, 2,532 केसेस केरल से बीते 24 घंटों में आए। उसके बाद दूसरे नंबर पर अब तमिलनाडु आ गया है, जहां पर 2,448, यानी कि बहुत दूरी नहीं है, बहुत ज्यादा गैप नहीं है दोनों राज्यों के बीच में, अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, ये मामूली सा अंतर है। फिर तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जो कि कल नंबर 1 था। पश्चिम बंगाल में 1,915 केस आए हैं, कल यहां पर 3,000 से ज्यादा केसेस थे। अब बीते 24 घंटों में केसेस में कमी हुई है। महाराष्ट्र चौथे नंबर पर पहुंचा है, पहले जो नंबर 1 पर था, और कल की बात करें तो कल ये नंबर 3 पर था, लेकिन आज 4 पर आ गया है। 1,189 केसेस के साथ चौथे नंबर पर महाराष्ट्र इस वक्त है और कर्नाटक से 673 केसेस आए। चिंता वाली बात एक्टिव केसेस की है, क्योंकि एक्टिव केसेस 1,31,000 के पार चले गए हैं और इन राज्यों का इसमें बड़ा योगदान रहा है जहां सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं।